वेलकम फ्रेंड्स ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका एक बार स्वागत है। हमारा आज का चैप्टर है कैलेंडर। ये कैलेंडर का सारा चैप्टर पृथ्वी की जो दो गति होती हैं, एक तो होती है दैनिक गति और दूसरी है वार्षिक गति। इन पर निर्भर करता है। हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक ग्रह है और इसका जो पाथ है एलिप्टिक यानी दीर्घवृत्ताकार। और ये पृथ्वी है हमारी और ये एक्सिस है। ये एक्सिस पे से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये सूर्य है, सन, इसके जो है ना रिवॉल्यूशन करती है इसके अराउंड। साथ साथ ये ऐसे भी चक्कर लगाती है। अब जो इसकी दैनिक गति है, डेली मोशन है, जो अपना ये एक्सिस है पृथ्वी का, जो कि 66.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है, डिक्लाइन है, जिसके कारण मौसम वगैरह बनते हैं। और इस दैनिक गति के कारण जो है दिन रात बनते हैं और ये जो चारों तरफ इसके चक्कर लगाती है, इससे मौसम बनते हैं। अब पृथ्वी की जो डेली मोशन है यानी दैनिक गति, डेली मोशन, उसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 आवर्स 56 minutes and 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है अपनी दूरी पर, जिससे दिन और रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। और दूसरी इसकी जो है एनुअल मोशन है यानी रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, जिससे वर्ष बनता है। पृथ्वी एक रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 48 मिनट्स और 45.51 सेकंड में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। अब इस टाइम को और इस टाइम को अगर हम मैच करें, इसको हम 365 से गुना करें तो दोनों टाइम जो है ना मैच नहीं करते हैं। इसलिए कैलेंडर में 365 दिन, इसको तो हम कहते हैं सौर वर्ष। और जो हमारा वर्ष है कैलेंडर वाला, उसमें 365 दिन और 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड, ये समय साइंटिस्टों ने काउंट किया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हमारे जो 6 घंटे पूरे नहीं हुए, 6 घंटे पूरे नहीं हुए तो हम 4 वर्ष में एक लीप वर्ष लेते हैं। लीप वर्ष लेते हैं। 4 वर्ष का मतलब हुआ 4 × 6 बराबर है 24 घंटे होने चाहिए, तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाए। लेकिन यहाँ पर 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड है, इसलिए 4 साल में 24 घंटे नहीं बनते हैं। इस हिसाब से जो 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, 100 वर्ष की शताब्दी है,
शताब्दी, उसमें हमें 100 को 4 से भाग देके 25 लीप वर्ष नहीं लेते हैं, 25 लीप वर्ष नहीं लेते। तो फिर हम क्या लेते हैं, इस 100 में से अगर हम 1 घटा देते तो 99 हो जाता है। अब 99 को हम 4 से भाग करते हैं तो हमारे लीप वर्ष आते हैं 24 लीप वर्ष। और इसके साथ हम 6 घंटे का टाइम हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, 6 घंटे ज़्यादा, 6 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार हमें हर 100 वर्ष में जो टाइम हमारा ये कम रह जाता है, 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड के कारण उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, तो हम 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष और 6 घंटे लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो लीप जो शताब्दी वर्ष है, इसलिए हम जो है ना शताब्दी वर्ष है, उसको हमें लीप का देखने के लिए, भैया लीप वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष देखने के लिए 400 से भाग देते हैं। यानी मान लो 700 हो गया, आप 700 को 400 से भाग दोगे, 2 0 कट जाएंगे, 7 4 से भाग नहीं होता, इसलिए 700 लीप वर्ष नहीं है। जबकि आप 4 से भाग दोगे तो भाग हो जाएगा। तो शताब्दी को हमने 400 से देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मान लो देखो हम 400 में निकालते हैं, 400 में लीप वर्ष 400 में हम लीप वर्ष निकालते हैं तो 100 में कितना है, 24 लीप वर्ष 6 आवर। 200 में हो जाएंगे फिर 24 और हो जाएंगे 6 आवर। फिर 300 में 24 और हो जाएंगे फिर 6 आवर। फिर 400 में 24 और हो जाएंगे और 6 आवर। इस हिसाब से ये 96, 4 बार 96 लीप वर्ष हो गए लीप वर्ष। और जो आपके 6 घंटे करके ये 24 आवर बन गए, 1 लीप वर्ष ये हो गया। तो 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष। अब 400 में 97 तो लीप वर्ष हो गए और 400 वे हो गए, 497 हो गए। इसको हम 7 से भाग देते हैं, 7 49, 7 एकम 7। इसलिए 400 में कोई भी वर्ष एक्स्ट्रा नहीं होता, यानी 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। 400 में कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता, 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब बेसिक एंड कंसेप्ट फॉर प्रॉब्लम्स ऑन कैलेंडर प्रोपोर्शनल के लिए बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक और उसके कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब ये 100 है, 100 के ऊपर 100 की शताब्दी है, 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? अब 100 में पर ईयर 1 दिन बढ़ेगा, 365 को हमें 7 से भाग देते हैं, 7 पंजा 35 और 1 और 5 7 दूनी 14, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। पर ईयर 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 100 दिन एक्स्ट्रा तो ये हो गए। तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो 14 से 98 और 2 शेष बचेगा। अब 100 में लीप वर्ष कितने हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था 100 में लीप वर्ष 4 से भाग देंगे 25 नहीं आएंगे, 4 से भाग देंगे, एक घटा के 99 को 4 से भाग देंगे तो हमें इसमें लीप वर्ष आएंगे 24 लीप वर्ष।
24। अब 24 को हम 7 से भाग देंगे 3 बचेगा। इस हिसाब ये 5 एक्सेस डेज हो गए, 7 से भाग देंगे यानी 5 रिमाइंडर रहेगा, इसलिए 100 में 5। और फिर 200 में आप ऐसे याद कर लेना, या डबल हो गया तो मैं 2 घटा दो, ये 200 का 2 आ गया, 2 घटा दो 3 रह जाएंगी। 300 में फिर 3 में से 2 घटा दो 1 रह जाएगा, और 400 में जाके ये पूरे हो जाएंगे। 200 में क्या है, 200 का कैसे है, 200 अब 100 में 5 तो 200 में 10 हो गए। अब 700 भाग देंगे तो 3 शेष बचता है, इसलिए 3 एक्सेस डेज है। ऐसे ही अब 300 में आपके 15 हो गए 5-5 करके, 5 पर 100 ईयर है तो 15 हो गया। 15 को 7 से भाग दोगे तो 1 आ गया, इस तरह ये 1 हो जाएगा। और अब ये रहा 400। अब 400 में एक तो ये है, और 5 करके 20 दिन वो हो गए, क्योंकि 4 हो गया तो 1 और 20 ये 21 हो गए, और इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 ये 21। ये कोई भी एक्सेस डेज नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि 400 में जो है अभी मैंने बताया था लीप ईयर कितने होंगे, पर 100 ईयर, पर 100 ईयर्स, पर 100 ईयर्स होते हैं 24 दिन और 6 घंटे। तो अगले 100 फिर हो गए 200 के लिए, यानी 200 हो गए तो फिर ये 24 हो गए, 24 दिन 6 घंटे। और उसके बाद फिर 300 पे पहुंच गए हम, फिर 24 दिन 6 घंटे, और फिर 400 पे पहुंच गए 24 दिन 6 घंटे। अब आपके 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे का एक दिन ये हो गया, और 96 दिन ये हो गए, तो 97 तो लीप के हो गए। और 400 साल में 400 एक्सेस डे वे हो गए 400, और लीप वर्ष 97, तो इसको जोड़ देंगे 497 होगा, और इसको आप 7 से भाग दोगे तो 7 7 49, और फिर 7 से दोगे 7 एकम 7, तो यहाँ पे शेष 0 बचता है। इसलिए 400 में कोई भी एक्सेस डेज नहीं होता। गाइस इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा। अब ये है, अब आगे जो है ना 100 200 300 400, फिर ऐसे ही 400 के बाद 500 होएगा, तो ये रिपीटिशन होता चला जाएगा सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ। अब एक्सेस डेज इन इनकम्प्लीट सेंचुरी, मान लो आपको दे रखा है, कोई भी साल दे रखा है 1776 दे रखा है, मान लो 1776 में 1600 पे तो 400 से भाग हो रही है ये 0, और उसके बाद 100, तो 100 पे मैंने बताया था आपको 5 एक्सेस डेज होंगे, और 76 में से 1 घटेगा, 76 में से 1 घटेगा तो ये 75 कंप्लीट है, जो कि इनकम्प्लीट सेंचुरी है। तो 75 में तो 75 तो वे होंगे 1 डे पर ईयर, इसको यहीं से 7 से भाग दें, 7 70 5 हो गए। अब 75 में लीप के होंगे 4 से 18 हो गए, 18 को हम 7 से भाग देना 4 ये हो गए। तो इस तरह ये निकलेगा, ये है इनकम्प्लीट सेंचुरी 75 ईयर, और इसमें से लीप भी निकालने। अब ये आगे है, आ गया अतिरिक्त दिन, माहवार और तिमाहीवार प्रगति वर्ष के लिए। ये तो जो साल कंप्लीट हो चुके उनका था, और ये जो प्रोग्रेसिव ईयर है जिसमें आपसे पूछा है, मान ले 5 मार्च 1990 को कौन सा दिन है। कंप्लीटेड ईयर में इसमें ये घटा देंगे, कंप्लीटेड ईयर तो हो गए 1989, और जो ये 1 है 1990 वहाँ, ये प्रोग्रेसिंग ईयर है, यानी जो प्रगति में है, इसकी हम 5 मार्च तक जाएंगे जनवरी से। तो अतिरिक्त दिन ये प्रोग्रेसिव ईयर का आ गया। तो प्रोग्रेसिव ईयर के ऐसे निकलेंगे।
अब ये है अतिरिक्त दिन माहवार और तिमाहीवार। जो प्रोग्रेसिव ईयर है उसमें कितने महीने हमने वहाँ तक जाना है। देखो ये जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा। फरवरी 28 की होती है, 0 बचेगा। और लीप वर्ष में 29 की हो जाएगी तो 1 बच जाएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, इसी प्रकार ये सब के 7 से डिवाइड करने के बाद महीने के दिनों को ये आ जाते हैं। अब मैंने क्वार्टर वाइज कर दिया है, आप क्वार्टर वाइज याद कर लेना, जिस भी क्वार्टर के नज़दीक हो उस हिसाब से को दिनों को एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट क्वार्टर में 3 और 3 6, फरवरी 0 है इसलिए 6 हो गए। सेकंड क्वार्टर में 3 और 2 5, 2 7, 7 हो गए। और थर्ड क्वार्टर में 3 और 3 6 2 8 हो गए। ऐसे ही लास्ट फोर्थ क्वार्टर में भी 8 हो गए। इस तरह क्वार्टर वाइज आराम से याद रह जाएंगे, 6 7 8 8। जब भी हम प्रोग्रेसिव ईयर का निकाल लेंगे डेज एक्सेस तो इससे आ जाएंगे। एक्चुअल डेज ऑफ मंथ टू दी डेट फॉर विच वीक डे इज टू बी डिटरमाइन, यानी वहाँ तक जोड़ लेना है जिस डेट तक हमने वो वार निकालना है। फिर ये टोटल एक्सेस डेज आ जाएंगे, उनको 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा एक्सेस डेज होगा और उसी हिसाब से हम वार को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग 7 टू द एक्सेस डेज इज कॉल्ड ओड डेज, यानी जो शेष बच गया वो ओड डेज हो जाएगा। और विद वीक डेज विद रिस्पेक्ट टू ओड डेज। अब आपका शेष क्या बचा है, अगर आपका शेष बचा है 0 तो संडे होगा, 1 दिन बचा है मंडे, शेष 2 बचा है ट्यूसडे, शेष 3 बचा है वेंसडे और शेष 4 बचा है तो थर्सडे, शेष 5 बचा है तो फ्राइडे और शेष 6 बचा है तो सैटरडे। इस हिसाब से हमने वार की गणना करनी है। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। अब इसमें आप देखेंगे कि ये 8वां महीना है, यानी आपके 2 क्वार्टर पूरे हैं, 2 क्वार्टर पूरे। अच्छा, अब हमने ये 1947 है, 1947 में आपने इसको बाइफरकेट करेंगे 1600, इसमें से पहले तो 1947 में से 1 घटाओ, 1 1946 हो गया आपके कंप्लीटेड ईयर। अब 1946 को हम बाइफरकेट करें, 1600 प्लस 300 प्लस 46 प्लस लीप वर्ष, ये आएगा। तो इसमें तो आपका 0 है, 300 में 1 है, ये 46 में 46 आएंगे 1 पर ईयर, 7 से भाग देंगे 4 हो गए, और प्लस में लीप, ये लीप का है, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कितने हैं, 46 को अब 4 से भाग दे, 11 चौक 44, 11 हो गए, और उस 11 को फिर 11 लीप वर्ष हो गए, फिर 7 से भाग दोगे तो फिर 4 हो गए। ये तो हो गया यहाँ तक का जो कंप्लीटेड ईयर थे। 4 4 8 1 9 हो गया, 9 में 7 के 2, तो यहाँ से हम इसको पूरे को हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सेस डेज हो गए, एक्सेस डेज। अब उधर चलते हैं हम, हमारा पहला क्वार्टर कितने का है, 6 का है, दूसरा क्वार्टर हमारा 7 का है, और उसके बाद जुलाई और अगस्त, जुलाई के 3 दिन, और अगस्त कितना है 15 है। 15 को हम 7 से भाग दे लेते हैं, एक दिन ये हो गया, तो ये 7 कट गया, 6 रह गई, 7 कट गया, और ये बैलेंस रह गया 5। इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सोमवार रहता है, 61 दिनों के बाद यह होगा, यानी 61 दिन के बाद आपने बताना है। आज सोमवार है, इसका ध्यान रखना है, 0 से नहीं लेना है, सोमवार से लेना है, सोमवार का पहला दिन होता है। तो ये 61 है, 61 को आप 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 5 एक्सेस डे हो गए, और 1 ये पहले सोमवार का है, 5 और 1 6 हो गए, 5 + 1 बराबर है
6 होगी, 6 का मतलब शनिवार, शनिवार इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है? अब इसमें आपने ये देखना है 2006 और 2010, तो कितना अंतर है? 4 का। ये कह रहा है जनवरी 1 2006 को संडे था, ये रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? अब 2010 में से 2006 घटाया तो कितना है? 4 या अंतर, तो 4 साल में एक्सेस डे कितने हो जाएंगे? 4, और 4 में लीप का कितना होगा? 1 हो गया, तो ये 5 डे हो गए। अब ये संडे दिया हुआ है, संडे तो 0 होता है, तो इसमें हम अगर 0 भी जोड़ेंगे तो 5 ही आया, तो 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। बी इज़ द राइट आंसर। चौथा, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, यानी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। हमने 4 में से ये बताना कि कौन सा दिन जो है ना सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मैंने आपको सेंचुरी के बारे में कंसेप्ट के दौरान और ये चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत अच्छी तरह समझाया था। 100 में एक्सेस डेज कितने होते हैं? 5, मतलब ये शुक्रवार होगा, शुक्रवार। और 200 में कितने होंगे? 3, तो ये बुधवार होगा। और 300 में कितने होंगे? 1, तो ये सोमवार होगा। और 400 में कितने होंगे? 0, तो ये रविवार होगा। अब यही रिपीटिशन फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। 500 होएगा तो 400 में तो 0 होगी, ये फिर 100 यहाँ हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा। ऐसे ही रिपीटिशन ये चलता रहेगा। इसका मतलब सदी का जो अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकता है, वो कभी मंगलवार नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा। और बृहस्पतिवार नहीं होगा, यानी गुरुवार भी कहते हैं इसको। और बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार नहीं होगा। इन 3 दिनों में से कोई भी दिन नहीं होगा शताब्दी का। इसलिए यहाँ पर देखो शुक्र है, बुधवार, सोमवार, तो ये मंगलवार नहीं होगा, तो एक आंसर है मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006? 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब सबसे पहले तो 2006 में से हम 1 घटाएंगे, तो कंप्लीटेड ईयर हमारे हो गए 2005। अब 2000 जमा में 5 जमा में लीप वर्ष, और आगे फिर ये 28 मई तक के देखने हम, तो ये तो हो गया 0 जमा 5 में 1 पर ईयर होएगा, तो 5 हो गए, लीप वर्ष 1 होगा, तो यहाँ के दिन हो गए 6। अब उसके बाद हमारा ये 5वां महीना है। 5वें का मतलब है 1 क्वार्टर तो पूरा हो गया, तो पहले क्वार्टर के हमारे फर्स्ट क्वार्टर के कितने हो गए? 6, मार्च तक पहुँच गए हम। अप्रैल के 2, और मई के ये 28 है, 28 को हम 7 से भाग देंगे तो ये 0 हो गया, तो मई का तो हमारी 0। 6 2 8 है, और 6 14, 6 जमा ये 8 है, 8 14 हो गया, जो कि 7 से भाग देंगे, कट गया, और नीचे 0 आ गई, तो रविवार होगा, रविवार आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 16 जुलाई 1776। अब इसमें कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए, 1776 में से एक घटाएंगे तो 1775 हो गए हमारे कंप्लीट ईयर। अब इसका हम बाइफर्केशन करेंगे तो 1600 प्लस 100 प्लस 75 और प्लस में लीप वर्ष। अब ये तो जीरो हो गया क्योंकि 400 से भाग होता है जीरो, 100 में 5 और 76 में 76 होते हैं, 7 से भाग दें 7 दाई 70 तो 6 रह गया, और लीपर से 4 से भाग देंगे 18 चौक 72, ये 5 है, 75 है, 75 7 दाई 70 5, तो लीपर से इसके 75 को 4 से भाग देंगे तो लीप के 18 हो गए, और 18 को फिर हम 7 से भाग देंगे तो 4 हो गए, तो ये 4 हो गए, 5 और 5 10 और 4 14, ये कट गया, जीरो हो गया। अब 16 जुलाई, जुलाई 7वां महीना है, हमारे 2 क्वार्टर हो गए, फर्स्ट क्वार्टर का 6, सेकंड क्वार्टर का 7, ये लीप वर्ष है, 4 से भाग देंगे 19 चौक 76, तो फर्स्ट क्वार्टर में फरवरी के नाम का एक और जुड़ जाएगा। ये 6 जमा 1 7 7, और ये हम आए हैं अभी जून तक आए, तो ये 7 और 7 14, ये भी कट गया। अब रह गया सिर्फ जुलाई। अब जुलाई को हम 7 से भाग देंगे, 16 दिन है, 7 दूनी 14, तो 2 बच गया हमारा, यानी ट्यूसडे, मंगलवार इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 2010। अब हमने कंप्लीटेड ईयर लिए, 2010 में से एक घटाएंगे तो ये 2009 हो गया। अब 2009 को हम यहाँ बाइफरकेट करेंगे तो 2000 हो गया, ये 400 से भाग होता है, इसकी जीरो रहेगी, और उसके बाद 9 प्लस में लीप वर्ष। अब ये जीरो और ये 9 है, 7 से भाग देंगे तो 2 रह जाएगा, और हमारे लीप वर्ष कितने हैं, 9 में 4 दूनी 8, तो 2, तो यहाँ से तो हमारे को 4 मिले, 4 हो गए। अब उसके बाद हमारा 8वां महीना है, तो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, उसके 6 हो गए, और जो सेकंड क्वार्टर है उसके 7 हो गए, क्योंकि 2010 लीप वर्ष नहीं है, और थर्ड क्वार्टर में जाएंगे नहीं, उसके बाद रह गया जुलाई के 3 हो गए, और अगस्त 15 है, 15 को हम 7 से भाग दें 14 पे 1, अगस्त का 1 हो गया, तो 6 और 7 13, 3 16 और 1 17, तो ये हैं, और 4 ये आ गए, प्लस 4 21 हो गया, 7 से भाग देंगे 3 पे गया 0, रविवार इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998। यानी हमारे जो कंप्लीटेड ईयर हैं, कंप्लीटेड ईयर 1998 में से एक गया, 1997 हो गए। अब इसको हम तोड़ेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 97 प्लस लीप वर्ष। 1600 400 से भाग 0, 300 पे 1, 97 पे 97 होते हैं, 1 डे पर ईयर, 7 से हम भाग देंगे तो 97 को हम 7 से भाग देंगे, 7 1 7 2, 7 3 21 6, 7 3 7 3 21 6 बच गया, 13 से 91 तो 6, ये कैंसिल हो गए 7 से। और अब हमारे लीप वर्ष
97 में लीप वर्ष कितने, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 है और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है, बचा 1 7, 4 चौक 16, इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ से तो 3 आया। अब है 17 जून। 17 जून हमारे फर्स्ट क्वार्टर में कितने होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में 6 दिन, ये लीप वर्ष नहीं है। सेकंड क्वार्टर हम लेंगे नहीं क्योंकि जून आ गया, जून होता तभी लेते हम, तो सेकंड क्वार्टर में आएगा नहीं हमारा, मार्च तक आ गए तो अप्रैल, 2 मई, 3 और जून, ये 17 है, 7 से भाग देंगे 14, 3, तो 3 और 6 9 और 2 11 और 6 17, 17 दिन आ गए, 7 से भाग देंगे, 2 पे गया 14, 3, बुधवार आ गया। सी इज द राइट आंसर। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ जाना। थैंक यू।